वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी डेकोरम कार एक्सेसरीज रोहतक रोड वाली ब्रांच में। अगेन अपने सामने खड़ी है टाटा पंच वाइट कलर के साथ में। गाड़ी का नंबर जो है वो आप देख सकते हैं, यूपी 16 नंबर गाड़ी जो है वो रहने वाली है। और एक अच्छा मॉडिफिकेशन जो है वो आपको आज के इस वीडियो के अंदर देखने को मिलने वाला है। गाड़ी का काम ऑन प्रोसेस है, क्या कुछ काम चल रहा है उसकी अगर हम बात करेंगे, सामने से आप देखोगे कुछ अपडेट कंप्लीट भी हो चुके हैं। जैसे कि फुल बोनेट डीआरएल का काम जो है वो यहाँ पे कंप्लीट किया जा चुका है। हेडलाइट के अंदर एलईडी बल्ब का जो इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है। फॉगलाइट जो है वो अपनी लग चुकी है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। प्रोजेक्टर फॉगलाइट का जो इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है। इसके साथ रिले वायरिंग और अपना जो एलईडी है वो भी इंस्टॉल करी गई है। बाकी दोस्तों इस वाली कार के अंदर सेंटर लॉकिंग का जो इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है। तो आरडी बैंड की सेंटर लॉकिंग जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है, जिसका सायरन जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी दोस्तों साइड से भी अपडेट बाकी हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो व्हील कवर का जो इंस्टॉलेशन है वो होना है। साइड मिरर जो है वो रिमूव किए हुए हैं, क्योंकि इस वाली कार के अंदर बिल्कुल बेसिक से मिरर आते हैं। तो यहाँ पे अपने ऑटो फोल्ड मिरर का काम जो है वो किया जाना है। डोर वाइजर का जो इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है। रूफ के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे अपना रूफ टेपिंग का काम जो है वो किया जा रहा है। कंप्लीट रूफ जो है वो यहाँ पे ब्लैक कलर के साथ रैपिंग करी जा रही है। डुअल टोन का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको इस वाली कार के अंदर देखने को मिल जाएगा। कार के इंटीरियर से अपडेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले आप देखेंगे सीट कवर का काम जो है वो चल रहा है। बाकी फ्लोर के ऊपर फ्लोरिंग जो है वो अपना कंप्लीट करी जा चुकी है। स्टीयरिंग व्हील पे स्टियरिंग रैप जो है वो किया जाना है। स्टीयरिंग कंट्रोल का जो इंस्टॉलेशन है वो रहेगा। ब्लैक कैट का जो म्यूजिक सिस्टम है वो इस वाली कार के अंदर यहाँ पे इंस्टॉल किया जा रहा है। बेस ट्यूब जो है वो भी रहने वाली है। स्पीकर्स की बात करेंगे तो इन्फिनिटी अल्फा के स्पीकर जो है वो रहेंगे। रियर डोर में कोइजल स्पीकर जो है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसी के साथ बात की जाए अगर हम ऑटो फोल्ड मिरर जो है वो रहेगा। पावर विंडोज़ हैं आपको आगे की दो मिलती हैं, तो रियर पावर विंडोज़ का जो इंस्टॉलेशन है वो रहेगा। स्विच आप यहाँ पर देख सकते हो, टाटा जनरल स्विच जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया जा चुका है। स्पीकर वगैरह जो है वो अपना काम कंप्लीट हो चुका है। अभी रूफ के ऊपर जो है यहाँ पे टेपिंग के बाद रूफ रेल जो है वो इंस्टॉल करी जाएगी। पीछे की तरफ एंटीना लगेगा, रिफ्लेक्टर लगेगा, इस तरीके के काम जो है वो रहने वाले हैं इस वाली कार के अंदर। तो अभी गाड़ी का काम ऑन प्रोसेस में कंप्लीट होता है, फिर आप लोगों को डिटेल में बताते हैं। A few moments later. तो दोस्तों अपनी पंच का सारा कुछ काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको बताते हैं क्या कुछ अपडेट जो है वो किए गए हैं इस वाली कार के अंदर। सबसे पहले आप बात कर लेते हैं लाइटिंग सेटअप में क्या कुछ अपडेट किया गया है। तो सबसे पहला अपडेट जो है वो आपको डीआरएल लाइट का देखने को मिल जाएगा। फुल बोनेट डीआरएल जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है, जो कि इस एज से लेकर के आपको इस एज तक देखने को मिल जाती है। बोनेट डीआरएल है, इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। स्कैनिंग मोड आता है, इसके अंदर आपको इंडिकेटर मोड जो है वो भी देखने को मिल जाता है। तो इंडिकेटर पे आपको पुट करके दिखा देते हैं किस तरीके की वर्किंग रहेगी। इस साइड का मैंने इंडिकेटर दे दिया है, तो आप देखेंगे हाफ लाइट जो है वो अपना इस तरीके से ब्लिंक करने वाली है। उस साइड का इंडिकेटर देंगे, उस साइड का पोर्शन ब्लिंक करेगा। बाकी हेडलाइट के अंदर एलईडी बल्ब का जो इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है। फॉग लाइट जो है इस मॉडल के अंदर नहीं आती है, तो फॉग लैम्प का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है। और अपना आईपीएस का प्रोजेक्टर जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। प्रोजेक्टर विद एलईडी बल्ब के साथ जो है कंप्लीट सेटअप अपना रहने वाला है। रिस्पॉन्स की बात कर लेते हैं तो अभी सूरज डूबा नहीं है, बट सामने रिस्पॉन्स आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। ये लाइट्स मैंने ऑफ कर दी हैं, ये फॉग लाइट का रिस्पॉन्स रहेगा। और ये अपना हेडलाइट का रिस्पॉन्स जो है वो रहने वाला है। हाई बीम लो बीम भी आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। जब अपना सूरज जो है वो डूब जाएगा उसके बाद एक्चुअल आउटपुट जो है वो आपका इसका मिलने वाला है। तो सामने से सारे अपडेट जो है वो किए गए हैं। मूव करते हैं कार के साइड पोर्शन पे, करते हैं कार के साइड पोर्शन पे और आपको बताते हैं कि साइड से क्या कुछ अपडेट जो है वो रहने वाले हैं। सबसे पहला अपडेट जो है वो आपको व्हील कवर के साथ देखने को मिलेगा। डुअल टोन वाले जो व्हील कवर है, यानी कि सिल्वर ब्लैक वाले जो व्हील कवर है वो इस वाली कार के अंदर यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं। लुक आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं किस तरीके का अपना रहने वाला है। इसके अलावा ग्लॉसी किट का जो इंस्टॉलेशन है वो रहेगा, जिसमें आप चेक करोगे दो पीस आपको इसके हेडलाइट वाले पार्ट के ऊपर जो है वो देखने को मिल जाने वाला है। दो पीस का जो इंस्टॉलेशन है वो आपको इसके मिरर के ऊपर मिल जाने वाला है। चार पीस जो है वो आपको डोर हैंडल्स पे देखने को मिल जाएंगे। रियर डोर हैंडल जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। टेलेट वाला पार्ट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। टोटल 12 पीस की ग्लॉसी किट का जो इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है इस वाली कार के साथ में। इसके अलावा ये कार जो है अपना वाइट कलर के साथ आई थी, इसको यहाँ पे टेपिंग भी जो है वो करी गई है। कंप्लीट जो रूफ वाला पार्ट है उसके ऊपर आपको टेपिंग वर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। क्या कुछ चीज़ें टेपिंग करा गया उसकी अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कार का जो अपना फ्रंट ए पिलर आता है उसके ऊपर टेप करी गई है। साइड वाले पोर्शन के ऊपर जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके ऊपर कंप्लीटली वर्क आपको देखने को मिल जाएगा। रूफ के ऊपर जो है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट जो टेपिंग वर्क है या रैपिंग जो है वो आपको देखने को मिल जाने वाली है। ग्लॉस ब्लैक कलर की फिनिशिंग के साथ जो है इसका यहाँ पे आपको डुअल टोन कन्वर्जन देखने को मिल जाने वाला है। तो गाड़ी जिस तरीके से आपको कंपनी टॉप मॉडल में डुअल टोन ऑफर करती है, सेम वही कॉम्बिनेशन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको इसके अंदर पीछे के वाला स्पोलर वाला पार्ट जो है वो भी सेम कॉम्बिनेशन के साथ देखने को मिल जाएगा। आप चाहो तो इसके पीछे स्पोलर भी एड ऑन करवा सकते हो। टेपिंग में भी अपने पास कई सारी वैराइटीज़ अवेलेबल हैं। 2500 3500 अलग अलग कॉम्बिनेशन में आप जा सकते हैं। ग्लॉसी किट की कॉस्टिंग आती है 2000 रुपये की, और व्हील कवर जो है 800 1000, जिस तरीके की क्वालिटी आप चाहते हैं उस तरीके की जो है वो अपनी गाड़ी में लगवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं तो रूफ रेल का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है। उसी ब्लैक रूफ रेल जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाली है कुछ इस तरीके से। और ये भी कॉस्टिंग करके बात करें तो इसकी भी कॉस्टिंग आपको 1500 रुपये की जो है वो आपको मिल जाएगी। 1500 रुपये की कॉस्टिंग के साथ जो रूफ रेल है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है। नीचे की तरफ आती है तो डोर गार्ड जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, चारों कॉर्नर्स पे आपको डोर्स के देखने को मिल जाने वाले हैं। तो साइड से सारे अपडेट जो है वो रहेंगे इस वाली कार के अंदर।
पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको शार्पन टाइप रेडियो एंटीना जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये वर्किंग वाला नहीं है, पेस्टिंग वाला है, इसको खाली चिपकाया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। वर्किंग का भी ऑप्शन आता है और अपना पेस्टिंग का भी ऑप्शन आता है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप इसको लगवा सकते हैं। बाकी दोस्तों रियर से दूसरा अपडेट देखेंगे तो वो अपना रिफ्लेक्टर का रहेगा, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मैट्रिक्स रिफ्लेक्टर जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। इसको एक बार ऑन करते हैं और आपको इसके अंदर दिखाते हैं कैसे कुछ फंक्शन जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरीके से स्कैनिंग मोड जो है वो देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 3 मोड मिल जाते हैं, तो स्कैनिंग मोड आता है, एक इंडिकेटर मोड आता है और एक आपको ब्रेक मोड जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो 3 मोड जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी अब चलते हैं कार के इंटीरियर में। तो नेक्स्ट अब बात लेते हैं कार के इंटीरियर से और आपको बताते हैं कि इंटीरियर से क्या कुछ अपडेट जो है वो किए गए हैं इस वाले कार के अंदर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ जेन्युइन अपडेट की। तो पावर विंडोज जो है आपको सिर्फ आगे की 2 मिलती है, रियर पावर विंडोज जो है वो नहीं मिलती हैं। तो टाटा जेन्युइन रियर पावर विंडोज का जो इंस्टॉलेशन है वो रहेगा। ड्राइवर साइड से ही जो पावर विंडोज का आप ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसकी स्विच को ऑन कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे तो विंडो यहाँ पे डाउन हो रही है, विंडो अप हो रही है, प्रॉपर वर्किंग जो है वो आपको ये फंक्शन देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ विंडो लॉक का जो फीचर है वो भी अपना काम करने वाला है। मिरर्स की बात करेंगे तो आउटसाइड रियर व्यू मिरर आपको नॉर्मल मिलते हैं। ऑटो फोल्ड मिरर का काम जो है वो किया गया है। सिंगल टैप में मिरर फोल्ड हो जाएगा और सिंगल टैप में आप मिरर को जो है अनफोल्ड कर सकते हैं। चाबी के साथ भी वर्किंग रहने वाला है। स्पीकर मैंने आपको बता दिए थे, अल्फा सीरीज के स्पीकर लगाए गए हैं, फ्रंट में कंपोनेंट, रियर में कोएक्सियल, और पडल लाइट जो है वो भी इंस्टॉल करी गई है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पडल लाइट जो है वो आपको फ्रंट डोर से मिल जाएगी। इसके अलावा ग्लोब बॉक्स में और बूट स्पेस में आपको मिल जाती है। बाकी दोस्तों बैठ चुका हूँ ड्राइवर सीट पर। यहाँ पर बैठने के बाद बताता हूँ क्या कुछ अपडेट जो है वो किए गए हैं। सबसे पहला अपडेट जो है वो आपको मिलने वाला है इसकी फ्लोरिंग का। तो फ्लोर के ऊपर जो फ्लोरिंग है वो करी गई है, डाई वाली जो फ्लोरिंग है वो रहने वाली, जो कि क्रोकोडाइल पैटर्न के साथ रहेगी। 2000 रुपये कॉस्टिंग में इसका इंस्टॉलेशन जो है वो रहने वाला है। इसी तरीके से स्टीयरिंग व्हील पे आप देखोगे फुल रैप जो है वो किया गया है सिंगल टोन के साथ में, क्योंकि सीट कवर भी इसमें फुल ब्लैक ही लगाए गए हैं। जो स्टीयरिंग व्हील पे रैपिंग का काम किया गया है ये कॉस्ट करता है अपना 800 रुपीज़ की कॉस्टिंग के साथ में। बाकी बात कर लेते हैं सीट कवर्स की। तो यहाँ पे अपना बकेट सीट कवर को जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है। ये अपने 4500 वाले जो सीट कवर हैं वो इस वाली कार में इंस्टॉल किए गए हैं। रेंज आपके पास कई सारी मिल जाती है, सेमी बकेट। प्राइसिंग की बात करेंगे तो 3500, 5500, 4500 और 6500 अलग अलग रेंज में जो है वो आपको सीट कवर मिल जाते हैं। तो इस वाली कार के अंदर 4500 वाले जो सीट कवर हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं, फुल ब्लैक में रहने वाले हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं तो आप ये वाले सीट कवर लगवा सकते हैं, और अगर आपको थोड़ी फिनिशिंग एक्स्ट्रा चाहिए तो आप अलग सीट कवर जो है वो भी परचेज कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के साथ में। बाकी बात कर लेते हैं स्टीरियो की। तो ब्लैक कैट का स्टीरियो जो है इस वाली कार में इंस्टॉल किया गया है। कैसा कुछ रिस्पॉन्स करता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ब्रांडेड स्टीरियो जो है वो आपको देखने को मिल जाने वाला है। टच रिस्पॉन्स काफ़ी स्मूथ जो है वो आपको देखने को मिलेगा। कई सारे एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड है, जैसे कि क्रोम ब्राउजर, यहाँ पे प्ले स्टोर देख सकते हैं, मैप, टी लिंक के थ्रू आप इसके अंदर एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले को कनेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब वगैरह की कनेक्टिविटी जो है वो आपको मिल जाती है। रियर कैमरे की अगर हम बात करेंगे तो रियर कैमरे का रिस्पॉन्स कैसा रहने वाला है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। HD विजन कैमरा जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा इस वाली कार के साथ में। 1 साल की वारंटी कैमरे की है, 1 साल की वारंटी आपको स्टूडियो की जो है वो भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ का बल्ब जो है वो भी चेंज किया गया है। हेलोजन आता है, इसको LED में कन्वर्ट किया जा चुका है। बाकी ग्लोब बॉक्स में जो है लाइट इंस्टॉल रहने वाली, जैसे कि मैंने आपको बताया पटल लाइट लगाई गई है। आगे के दोनों दरवाजों में लाइट जो है वो मिल जाएगी। यहाँ पे ग्लोब बॉक्स में लाइट है और एक लाइट जो है वो आपको पीछे बूट की तरफ जो है वो देखने को मिल जाने वाली है। बाकी नेक्स्ट अपडेट आप देखोगे तो यहाँ पे सेंटर लॉकिंग के साथ फ्लिप की का कन्वर्जन जो है वो भी किया गया है। फ्लिप की जो है वो इस तरीके से अपना वर्किंग रहेगी, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये फ्लिप की का फंक्शन रहेगा। इसमें आपको 3 बटन मिल जाते हैं, एक लॉक का बटन है, एक अनलॉक का बटन है। एक बटन से आप जो है गाड़ी को म्यूट लॉक अनलॉक कर सकते हैं, और लॉक अनलॉक पे मिरर भी काम करेंगे। जैसे गाड़ी को मैं लॉक करूंगा तो मिरर यहाँ पे फोल्ड हो जाएंगे, गाड़ी को मैं अनलॉक करूंगा मिरर जो है वो अपने अनफोल्ड हो जाते हैं। तो ये सारे कुछ अपडेट जो है वो रहने वाले हैं इस वाली कार के अंदर। बाकी अब मिलते हैं कार के ओनर से और जानते हैं सर कहाँ से आए हैं और कैसा उनका फीडबैक रहता है। तो दोस्तों मिलते हैं कार के ओनर से और जानते हैं सर कहाँ से आए हैं, कैसा उनका फीडबैक रहेगा। तो आप चारों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। सबसे पहले सर नाम बताइए अपना। भाई मेरा हर्ष। और भाई आपका नाम? अंकित। भाई का नाम? मुकुल जाट। और भाई आपका? अंकुश मलिक भाई। कहाँ से आ रहे हैं आप सभी लोग? भाई ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा से। तो यहाँ के बारे में कैसे पता चला सर आपको? भाई आपकी वीडियो देखी थी सारी, ऑनलाइन चेक करके आप यहाँ तक आए हैं। तो आपका बेस वेरिएंट था प्योर, जिन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट थी सब चीज़ें यहाँ पे मिल गई हैं। जी बिल्कुल। गाड़ी का सारा काम कंप्लीट हो गया है, कैसा लगा काम आपको? भाई काम एक नंबर लगा, कहीं मजा कुछ आ गया। कमी लगी आपको? नहीं बिल्कुल नहीं। चेक करके बताएंगे थोड़ा, वो आफ्टर यूसेज रहेगा। तो अभी जो आपने सामने उसमें कहीं कुछ कमी लग रही है? अभी नहीं फिलहाल कोई कमी। सब जिस तरीके से यूट्यूब पे देखा वैसे ही काम रहा आपका? बिल्कुल अभी भी ठीक है। सारे काम को अगर नंबर देना हो 10 में से कितना नंबर देना 10 चाहिए? में से 11 देंगे। 10 में से 11 10 में आपकी से क्या तरफ से? देंगे? और भाई आपकी तरफ से? 11 जैसे तू कहता और भाई आपकी तरफ से? बिल्कुल 11 भाई। मतलब प्लस मार्क्स जो है वो अपना रहने वाले हैं। संतुष्ट होकर के आप लोग जा रहे हैं भाई यहाँ से? संतोष। बजट क्या रहा सर अपनी कार का? भाई बजट हमारा 70 के आसपास का। तो जो पेमेंट आपने सर करी है यहाँ पे आपको वर्थ लग रही है काम के हिसाब से? हाँ जी। और कल को किसी को रिकमेंड करने का आपको मौका मिलता है तो रिकमेंड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। रिकमेंडेशन वगैरह अपना मिलने वाला है। ठीक है सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत वैल्यूएबल है और आप लोग यहाँ तक आए इसलिए बहुत धन्यवाद।